हेलो एवरीवन। आज DSSB ने अपना TGT इंग्लिश का सिलेबस जो है वो जो है आप सभी के लिए आपने देखा होगा इंडिकेटिव वाला सिलेबस करके निकाल दिया है। और अब आप सबके मन में एक धुकड़ पुकड़ सी हो गई होगी कि भाई क्या जो है ये सिलेबस है, पहले मैडम ने भी कुछ और बताया था, वही था पहले साइड पे वही था, अब इन्होंने करा तो थोड़ा सा अब का 1 मिनट का समय लेते हुए, क्योंकि मैं भी अपनी लाइव क्लास में भी जा रही हूँ, तो मैं जो है आप लोगों को सारा इस सिलेबस के बारे में बताऊंगी। परेशान ना होए, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। जरा 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं अपनी क्लास में भी जा रही हूँ। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए। आपकी क्लास जो है मैंने इस समय चेंज करके और मैंने उस पर कर दिया था इम्पोर्टेंट डिस्कशन। ठीक है, जैसे कि हाँ जी, इम्पोर्टेंट डिस्कशन। भाई वीडियो बैच वाले भी आए हैं क्या? इम्पोर्टेंट डिस्कशन तो भाई अभी भी कुछ लोग तो सोते सुंदरे हो रहे हैं, अभी तक भी नहीं आए हैं। ये क्या हो गया? हाँ जी। तो मैं हाँ जी, अब मैंने आप लोगों को आज अपने सारे बैचेस के स्टूडेंट्स को एक साथ करा है और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। तो गुड इवनिंग। सबसे पहले आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। पहली बात, आज DSSB TGT का सिलेबस जो है वो आया है, देख रहे हो? पहले एक बार ज़रा सिलेबस देख लेना। सिलेबस देख रहे हो? पेपर टाइटल्स, ये सिलेबस है। पेपर टाइटल्स, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, और इस पे ऊपर लिखा हुआ भी है, कुछ नहीं लिखा हुआ, अमेरिकन पॉपुलर लिटरेचर, ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा, ब्रिटिश लिटरेचर, वुमेन राइटिंग, ये वो। और फिर इलेक्टिव ये भी हटाना भूल गए ये। फिर उसके बाद आपको 13 ये दिख रहे होंगे, मॉडर्न इंडियन राइटिंग, लिटरेचर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, ब्रिटिश लिटरेचर। सुन लो, अभी सुन लो, ये इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं आप लोगों को कुछ कहती हूँ तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 19th सेंचुरी यूरोपियन रियलिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये सारा यहाँ तक दिया। फिर उसके बाद एक जेनरिक इलेक्टिव दे दिया। ठीक है जी, एकेडमिक राइटिंग एंड मीडिया एंड कम्युनिकेशन, टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद एक ये भी दे दिया, MIL कम्युनिकेशन, लैंग्वेज टीचिंग, सॉफ्ट स्किल, ट्रांसलेशन। और फिर उसके बाद नीचे पेडागोजी सी भी ठूंस दी। सही है? ये किसका सिलेबस है? ये किसका सिलेबस है? DSSB TGT। अब जरा 2 मिनट रुको। अब जरा ये आगे जो लिखा हुआ है जरा पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? स्ट्रक्चर ऑफ BA ऑनर्स इंग्लिश अंडर CBCS कोर कोर्स लिखा हुआ है। किसका सिलेबस है ये किसका सिलेबस है? BA ऑनर्स का। BA ऑनर्स में वही देखो, वही 14 वो है। ठीक है, 14 तो ये कोर हुए। कितने साल में पढ़ते हैं? 3 साल में। 3 साल में 6 सेमेस्टर्स में। ठीक है, 3 साल में 6 कोर होते हैं ये। ठीक है, कोर होते हैं ये, कोर। अब जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, जो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, ऑनलाइन पेपर देते हो, ये बताओ पहले। जो उसमें जो है क्या होता है, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, इस तरीके के सब्जेक्टिव पेपर होता है। 1 मिनट रुक जाओ, है ना, 1 मिनट रुको। ये आ रहा है, ये अभी उसमें दे रखा था डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव। 4 चुनते हैं बच्चे। बच्चे कितने चुनते हैं? 4। ठीक है, 4 इलेक्टिव्स चुने जाते हैं। इसमें 13 में से 4 चुनने होते हैं। इलेक्टिव्स जो चुने जाते हैं वो 4 चुने जाते हैं। ठीक, उसके बाद नीचे चलते हैं। जेनरिक इलेक्टिव 7 में से 4 चुने जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो है इन सारे नहीं पढ़े जाते। उसके बाद अब आप यहां देखो, ये एबिलिटी एनहांसमेंट वाला, ये सब जो है ट्रांसलेशन एंड ये ऑल दैट, ये सारे के सारे क्या हैं?
ये आपका बीए ऑनर्स का सिलेबस है, ठीक है। अब जो आपको जो मेन चीज हम लोगों को डिस्कस करनी है, अब पता है अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने बीए ऑनर्स का सिलेबस उठाया, वो भी सीबीसीएस वाला। सीबीसीएस जो सिस्टम होता है वो ये होता है कि एक स्टूडेंट जो होता है, ग्रेड सिस्टम होता है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है। तो उसमें स्टूडेंट क्या करता है कि जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो उसे सारे पढ़ने होते हैं, लेकिन जो इलेक्टिव्स होते हैं ना, तो वो चेंज भी कर लेता है कि अभी अगर इस इलेक्टिव में नंबर अच्छे नहीं आ रहे तो उसमें, जिन लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है उन्हें ये चीज़ पता होगी, ठीक है। पहली बात, ये जो कोर्स है, ठीक है, जो ये कोर्स है ये पूरा 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर का कोर्स है, 3 साल 6 सेमेस्टर का कोर्स है। और उसमें भी स्टूडेंट्स चूज करते हैं, सारा नहीं पढ़ते, चूज करते हैं कि भाई हम ये वाले इलेक्टिव्स लेंगे, हम ये वाले इलेक्टिव्स लेंगे। तो कहने का मतलब ये, और इनमें से कई सारे तो ऐसे हैं जिनके एमसीक्यूज हैं भी नहीं, मतलब आपसे जो पूछा जाएगा। जब इलेक्टिव्स दिल्ली यूनिवर्सिटी जो बीए ऑनर्स करते हैं वो भी सारा नहीं पढ़ते, और इसमें ग्रामर दिया ही नहीं है। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि बीए ऑनर्स में ग्रामर होती ही नहीं है। जिन लोगों ने बीए ऑनर्स, जैसे जब हम एमए इंग्लिश से करते हैं तो उसमें ग्रामर नहीं होती है, तो इस बीए ऑनर्स में ग्रामर होती ही नहीं है, नहीं होती ना ग्रामर। ये किसका सिलेबस था, DSSB TGT ने एग्जैक्टली सिलेबस उठाकर बीए ऑनर्स का दे दिया। इसीलिए वो जो सिलेबस है वो देख के लोगों के हाथ पैर फूल गए, स्टूडेंट्स ये परेशान हो गए कि यार इसमें हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ठीक है। स्टूडेंट्स के दिमाग में भी ये चीज़ होगी, ग्रामर पढ़ें ना पढ़ें। पेडागोजी के टॉपिक अगर आप देखोगे ना, आप सारे सिलेबस खोल के देख लेना, जितने जितने उन्होंने सिलेबस डाले, 5 पेज डाले हैं, सुनो 5 पेज डाले हैं, अलग अलग जो है विषय के जो उन्होंने सिलेबस डाले। पेडागोजी सबकी सेम डाली है, पेडागोजी सबकी सेम होती है, सबकी पेडागोजी सेम होती है? आप मुझे बता दो कि पेडागोजी सबकी सेम होती है या उन्होंने टॉपिक सेम डाल दिए हैं, उन्होंने सबके टॉपिक। अब जो मैं आपसे कह रही हूँ, पहली बात, ये सिलेबस देख के जिन्होंने भाई जो है ऑनर्स नहीं, आप में से कितने लोगों ने इंग्लिश ऑनर्स कर रखा है? चल इंग्लिश ऑनर्स कर रखा है तो क्या आपने ये सारी चीज पढ़ी थी? ठीक है, क्या आपने ये सारी चीज पढ़ी थी? इंग्लिश ऑनर्स में नहीं पढ़ा ना सारा, आप चुनते थे ना, सिलेक्ट किया था ना, 4 चुने फिर 2 चुने, क्या सारा टीचर्स पढ़ाते हैं सारा? नहीं ना, तो फिर बात क्या है? बीए जो बीए करा है, एमए में पढ़ते हैं हम, एमए में भी सिलेक्ट करते हैं, एमए में भी हम लेते हैं कि भाई जो हम लोग बहुत सारे जो सब्जेक्ट, जैसे लिंग्विस्टिक्स एंड फोनेटिक्स ना लेकर जो है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ले ली जाती है, जो इसमें चलता है, इस तरीके से जो है वो काम करते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये तो पूरा एक बीए के हिसाब से बना हुआ सिलेबस है। आप लोगों में से कई लोग यूट्यूब पर या इस पर ये भी कह सकते हैं कि नेट में भी तो इसी तरीके का दिया जाता है। मैंने आपसे कुछ, आपको याद होगा कि कुछ दिन है, मैंने आपको कुछ दिन बताया था कि मैंने आपसे कहा था कि ये लोग जो है ना, ये इग्नू का या बीए ऑनर्स का कोर्स सिलेबस लेते हैं। अभी आपसे कुछ दिन पहले कही थी मैंने आपसे कि जो क्वेश्चन का जो इनका फॉर्मेट होता है वो इस तरीके का होता है कि ये जो वो लेते हैं उसमें। अब सबसे पहले मैंने अभी थोड़े, और अभी जब हम लोग पीजीटी पे डिस्कस कर रहे थे तो भी मैंने आपसे ये चीज़ कही थी कि हो सकता है कि कुछ दिन में DSSB TGT का भी देखने को मिले। तो पहली बात जो आप लोगों को सबसे चीज़ जो है याद रखनी है, अब अगर आप इसको चीज़ को देखोगे ना, तो इसमें क्या है कि जब हम लोग बीए करते हैं या एमए करते हैं तो हमारा जो सिलेबस होता है वो इस तरीके से बटा होता है, एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर, एमसीक्यूज भी अब पता नहीं होते ना, हमारे टाइम में तो होते नहीं थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और जो है शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, इस तरीके के होता है, यही होता है। पहले के टाइम में तो 5 होते थे, लेकिन जब हम लोगों ने करा था तो हम लोगों के बाद जो है चेंज हुआ था, तो उसमें हुआ था कि भाई अब जो वो होता है कि वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है, इस तरीके का हो रहा है लगा। तो वो उसका वो होता है, और उसमें ना कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है दे दिए जाते हैं, और वो सिलेक्टेड टेक्स्ट में से भी बच्चे जो है सोचते हैं भाई ये वाली चीज़ पढ़ेंगे, अच्छा इनमें इलेक्टिव्स में से ये ले लेंगे, ये वाला चीज़ है। अब इन्होंने ना सिलेबस खोला नहीं कहीं पर भी, इन्होंने सिलेबस में ये चीज़ डाल दी है कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, इसमें कालिदास और वो है, मतलब जो ओरिजिनल सिलेबस है ना उसमें कालिदास और वेद व्यास और ये जो है उनको दिया गया है, जो यूरोपियन लिटरेचर है उसमें भी। तो भैया बात ये है कि आप लोगों को, जो मैं अब भी वही चीज कह रही हूं कि दिस इज द सिलेबस ऑफ बीए ऑनर्स।
है ना। तो आपने जो है जो अभी बीए ऑनर्स का जो सिलेबस है और वो जो भाई एक ऑब्जेक्टिव टाइप, अब या तो ये करें कि भैया ये साल में जो है वो 6 बार एग्जाम ले लें, तो बच्चे जो है सेमेस्टर वाइज पढ़कर आ जाएंगे और दे देंगे, या तो ये इस तरीके से करें, फिर वही लॉन्ग आंसर शॉर्ट सब कुछ लिख लेंगे मॉडल से पढ़ पढ़ कर। वो होना नहीं है क्या चीज, और इलेक्टिव्स में भी वो सारा लेंगे नहीं। तो जो मैं अब आपको बता रही हूँ, सबसे पहले तो एक टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस लीजिए। आप लोग बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और अब आप लोग जो है इस चीज को देखकर ऑब्वियसली आप लोग जो है वो परेशान हो गए हैं कि यार हम, आपने शायद सिलेबस को देखा नहीं। अब भी इसमें जो चीजें हैं वो वही हैं कि इसमें जो है ये इलेक्टिव्स और एमआईएल एंड ऑल दैट को उसको छोड़िए। आप लोगों को जो अब भी बेसिक जो तैयारी करनी है, मैं फिर आपसे बोल रही हूँ, इन्होंने पेडागोजी सबकी कॉमन रखी है। आज भी जो आपको तैयार करना है पूरा ब्रिटिश लिटरेचर, यानी कि वो देखो ब्रिटिश लिटरेचर में ना 14 to 17 आ गया, यानी कि 64 से लेके, जो पहले नहीं, क्योंकि भैया उसमें आता है, उसमें दिया हुआ है। अब भी मैं आपसे कह रही हूँ क्या तैयार करना है, ब्रिटिश लिटरेचर पूरा पूरा ब्रिटिश। इंडियन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर में क्या तैयार करना है, क्योंकि इंडियन लिटरेचर है तो उसमें आपके जैसे जिस तरीके के आपको मैं पढ़ा रही हूँ इंडियन लिटरेचर में, आपने देखा होगा मैंने उसको खुद 3 पार्ट्स में बांट रखा है, ड्रामा, फिक्शन और उसको पोइट्री और मॉडर्न जो है उसमें, इस तरीके से बांट के मैं आपको करवा रही हूँ। वही चीज तीसरी चीज है आपकी, दैट इज अमेरिकन। अमेरिकन लिटरेचर वही फिक्शन, पोइट्री, ड्रामा, ये सारी चीज अमेरिकन में। और उसके बाद चौथी चीज आती है वर्ल्ड लिटरेचर, जिसमें ये अलग अलग जो है वो आ जाता है, यूरोपियन लिटरेचर और जो है मॉडर्न यूरोपियन लिटरेचर, ये सारे जो हैं उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलियन दे दिया था, हालांकि उसमें फिर भी प्रिसाइजली तो उसमें भी पूरा नहीं दिया है, मगर उसमें ये देखा इंडियन, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन, इसमें तो पूरा बीए ऑनर्स का ही दे दिया। तो ये जो है ना, ये चीज जो है इसमें आपको क्या करना है कि आप लोगों को वही चीजें जो आप पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको शुरू से पढ़ा रही हूँ, आप हमेशा, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता था कि यार हम DSSB के हिसाब से जो है ना लिटरेचर ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इतना आता नहीं है इतना। अब ये जो चीज़ आई है ना, अब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप वही पढ़ेंगे जो आपको पढ़ाए, आप इसमें इससे कंफ्यूज मत होइए। अब भी आपको वही सब चीज़ें पढ़नी है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पूरा ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन, वर्ल्ड लिटरेचर और लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म में जो हम लोग जो टर्म्स और वो सब डिस्कस करेंगे, वही चीजें आप लोगों को पढ़नी है। और हाँ जी, ग्रामर चूंकि बीए ऑनर्स में होती नहीं तो उन्होंने दी नहीं, लेकिन हम इस चीज को वो नहीं कर सकते। इस समय टीजीटी के जो भी सिलेबस आए हैं सारे बीए के आए हैं, तो वो सब्जेक्ट कंसर्न में ग्रामर नहीं होती भैया, तुम खुद बता दो। मैंने जब पढ़ा था मैंने भी नहीं करा था, मैंने ग्रामर नहीं पढ़ी है बीए में, मैंने सिर्फ लिटरेचर पढ़ा है, ठीक है। एमए में भी मैंने ग्रामर नहीं पढ़ी है, क्योंकि वो सब्जेक्ट कंसर्न होता है, उसमें वो लिटरेचर आता है, ग्रामर नहीं आता। लेकिन मैंने फिर वही चीज़ कह रही हूँ कि ये बीए का सिलेबस है, ये DSSB का नहीं। और DSSB जब पेपर लेगी ना, तो उस पेपर में आप लोगों को ग्रामर भी दिखेगी उस पेपर में। अब आप सोचेंगे यार पेडागोजी का सिलेबस तो दे दिया, पेडागोजी उन्होंने हर चीज में जो है उसको इसमें जो है वो रखा है। पेडागोजी आप सारे सिलेबस खोल खोल के देख लो, पंजाबी में भी यही पेडागोजी दी है, नहीं पंजाबी में ये पेडागोजी नहीं दे रखी है, आप खोल के देखो। पीजीटी इंग्लिश में भी यही है, मैथ्स वाले में भी यही है। मैं खुद आपको देखूँ, जो मैंने और भी खोल के देखे थे, मैंने देखा जो हमारे सब्जेक्ट्स भी नहीं हैं उनमें भी यही जो है। अब मैं ज़रा देखती हूँ इसका, हिंदी में पीजीटी हिंदी में भी सेम पेडागोजी है, सिलेबस पेडागोजी का सेम है। पेडागोजी का सिलेबस इन्होंने सबके लिए सेम रखा है, तो आपके पेडागोजी के है ना। तो ये जो है, अब आप लोगों को सबसे पहली बात, आप लोगों को जो मैं मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, जो मैंने आपको बताया आपको पढ़ना क्या है, आप ग्रामर नहीं छोड़ सकते। जो मेन टॉपिक्स हैं आप लोगों को अब भी वही चीज़ बता रही हूँ कि आप लोगों को क्या क्या तैयार करना है, और जो मैंने पढ़ा रखा पूरा है मेरे, उससे आपको आप लोग को एक चीज़ ये तो समझ में आ रही है कि जो लोग परेशान हो गए कि यार, मतलब लिटरेचर पे बहुत सारे लोग DSSB में, मेरे को भी अक्यूज़ करा गया है कि यार
एक ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि भाई DSSB में तो लिटरेचर आता नहीं, भगवान ने ज़्यादा ही सुन ली इस बार कि जो है लिटरेचर ही लिटरेचर उन्होंने ठूस दिया। लेकिन मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि इतना कोर में वो नहीं है। ब्रिटिश, मॉडर्न, हाँ ब्रिटिश, इंडियन, अमेरिकन, वर्ल्ड लिटरेचर एंड वर्ल्ड लिटरेचर के बाद आपका है जो लिटरेरी थ्योरी, जो हम लोग कर रहे हैं, वही जो हमारे लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी थ्योरीज एंड ऑल दैट, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं वही आप लोग जो है उसको आपको पढ़ना है, और कुछ आपको इसमें, क्योंकि अगर आप ये सोचे, आप ये देखिए इसमें बांट रखा है, अगर इसमें तो ये कह दिया ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा, भाई क्योंकि ये एक सेमेस्टर का हो गया, तो एक सेमेस्टर में है ना, एक सेमेस्टर में 14 से 17 सेंचुरी की जो है ना वर्क्स को डिटेल में कर लोगे एक सेमेस्टर में, है ना। तो उसमें खोल के वो दे दिया कि भाई आप चौसर का प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स पढ़ लो, उसके मतलब एक एक लाइन जो हमें अभी एमए में लगा हुआ था, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स हमने पूरा एमए में पढ़ा है, ठीक है। इसके साथ आप जो है इसके साथ जो है 70-50 शेक्सपियर के सारे प्लेस कर लो, और नहीं पोइट्री में जितने भी जो आ रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे ड्रामा है तो आप ये ड्रामा देखो, ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा आ रहा है तो 17th एंड 18th सेंचुरी तक। तो इसका मतलब है भाई जितने 17th सेंचुरी के राइटर हैं, जितने 18th सेंचुरी के राइटर हैं, उन्होंने एक एक जो ड्रामा हुआ है वो कर लो। तो भाई जो उसमें उन्होंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जो दे रखा होगा कि भाई आपको, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ कि जैसे उन्होंने ये बोला कि आप जो है जो ड्रामा है शेक्सपियर का, आप मकबेथ पढ़ लीजिए। आप सभी को याद होगा कि जब आप लोग मकबेथ पढ़ते थे तो आप मकबेथ कैसे पढ़ते थे, वो एक सेमेस्टर में एक ही प्ले लगा होता था, या 2 लगते थे या 3 लगते थे। तो भाई हमारे पास इतना समय होता था, 6 महीने का 7 महीने का समय है, हम आराम से पूरी बुक जो है एक एक एक्ट को एक एक उसको पढ़ लेते थे, है या नहीं, क्योंकि भाई वो 3 साल की चीज़ है। इवन जब हम नेट की भी तैयारी करते हैं ना, जब हम व्हेन वी प्रिपेयर फॉर नेट, तो हम नेट में भी चीज़ों को, जो इतना वाइड सिलेबस होता है, उसमें भी हम ना एक एक टेक्स्ट और एक एक चीज़ नहीं पढ़ते हैं। हमें ये पता होता है व्हाट दिस टेक्स्ट इज अबाउट, मगर हमें उसकी एक एक लाइन, और आपको याद होगा कि जब हम लोग जो है जब डिटेल्ड आंसर्स लिखते हैं तो उसमें समरीज लिखा करते हैं, ठीक है। जब ज़्यादा होता है तो भैया बात यह है कि आप लोगों को जो तैयार अब भी बेसिकली यही चीज़ें करनी है, ब्रिटिश, इंडियन, अमेरिकन, वर्ल्ड एंड लिटरेरी थ्योरी, और ये तो आपको लिटरेचर में क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे आप लोगों को। जैसे मैंने जब ये कहा था कि ये लोग जो है अभी कुछ दिन पहले शुरुआत से मैं कहती चली आ रही हूँ कि भाई ये लोग ना कुछ ऑनर्स वाला, वो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कि ये ना ऑनर्स वाले वो चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। अगर आपको याद ना हो तो हमने अपनी क्लास में ये बात करी है, याद है ना, आपने पिछली अभी कुछ दिन की मैंने आपसे उस दिन ये भी कहा था कि भैया ये जो पेपर मैंने बनाया है, मैं पेपर भी जो है मैंने इस तरीके का उसमें करके करा है कि मेरे पास ऑनर्स की किताबें हैं, है ना, कि ऑनर्स की किताबें हैं, उनमें से मैं पेपर देख रही थी और उनमें से मैंने ये जो पेपर डिज़ाइनिंग आप लोग की करी है, तो मैं उसमें से, क्योंकि मेरे पास कुछ जो है ऑनर्स की बुक्स रखी हुई हैं, तो मैं उसमें से देख रही थी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो भैया बात ये है, तो अब आप लोगों को, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है वो भी 100 क्वेश्चंस का, बेसिकली आपका क्वेश्चन पेपर है कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स में से फर्स्ट पेपर तो आपका अलग है, ठीक है, फर्स्ट पेपर तो सबके लिए कॉमन है, वही आपका जो बेसिक होता है कि जो वो तो सबको क्लियर करना है, जिसमें 20 नंबर की इंग्लिश ग्रामर है। जो बाद का 100 है, भैया यहाँ तो हर सेमेस्टर का अलग पेपर के अलग मार्क्स होते हैं। तो ये जो है उसमें से अब आप तुम सोचो कि घुस घुस के वो कर रहे हैं, नहीं, तुमसे जो है हाँ अपने काम की चीज़ ले ली, बिल्कुल BA MA के पेपर एग्जाम्स में से अपने काम की चीज़ ले। अब बात ये है कि इन्हीं में से पेपर क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे जिस तरीके के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 100 की जगह 200 क्वेश्चन तुमको ग्रामर के, लिटरेचर के देखने को मिल जाएंगे, नहीं, पैटर्न वही रहेगा जो मैंने तुमसे कहा था, 50, 30 या 40 और 10, 50, 40, 10। अब ये जो मैंने कहा था, यानी कि 50 लिटरेचर के हो सकते हैं या 60 मान लो, 30 ग्रामर के हो सकते हैं और 10 पेडागोजी के होंगे। यही पैटर्न आप लोगों को रखना है। जो आप पढ़ रहे हो, जो आपको मैंने नोट्स दिए हैं जिनमें पीछे ढेर सारे MCQs लगे हुए हैं, आपको वही अच्छे से पढ़ने हैं, हर चीज़ अब वही चीज़ करनी है।
दिमाग ज्यादा नहीं चलाना। ओए 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 हम कैसे करेंगे, हमारा तो जो है दम घुट रहा है, हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, वो नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस, दिस सिलेबस इज फॉर बीए ऑनर्स, एंड उन्होंने उन्होंने वही चीज दे दी है। और आप लोगों को भाई ऑब्वियसली जब इंसान पढ़ रहा है, उन आपने सिलेबस भी नहीं देखा, आप इतना सारा कंटेंट देख के ही डर गए। सच खाओ खाओ जो है अपनी कसम, डर गए ना कंटेंट देख कर ही। और बहुत सारों ने तो यही सोचा कि भैया ग्रामर से तो अब हम तो इतने दिन से ग्रामर पढ़ रहे थे, बताओ हमारी तो ग्रामर बेकार हो गई, हमने तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हो गए हैं, ये हो, हम तो इतने दिन से जो है। और पिछली बार तो जो है वो इतने सारे क्वेश्चन आए थे ग्रामर के, हमने तो मैडम को ही कह दिया था। ठीक है, तो जो है अब भाई बात ये है कि आप परेशान ना होइए, आपका पैटर्न उसी पेपर आपको वैसा ही मिलेगा जैसा 21 वाला नहीं, 21 अब ये पेपर का पैटर्न तो चेंज होगा। ठीक है, ठीक है, तो जो है पैटर्न तो चेंज होगा। अब इसमें वही चीजें, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैंने आपसे, आप याद करो, मैंने आपसे कुछ दिन पहले एक चीज, अब ना जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो चीज ये लगेंगे ये बड़ी अपने आप को कह रही याद करो याद करो। अब मैंने कही है ये बातें, मैंने आपसे कहा था कि इनका एक पैटर्न है कि 2018 में पेपर हुआ, 15 में हुआ, 18 में हुआ और 21 में हुआ। एक बार ये लिटरेचर के क्वेश्चन ज्यादा देते हैं, एक बार कम देते हैं, एक बार ज्यादा देते हैं, एक बार कम देते हैं। ये मैंने आपसे कहा था कि ये इस तरीके इनका कुछ पैटर्न है। तो हो सकता है इस बार लिटरेचर के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको 21 और 18 से मतलब ज़्यादा मिले। जैसे मैंने बताया था कि 15 में जो है वो 35-40 के करीब क्वेश्चंस आए थे, फिर 15 में कम आए थे, 18 में ज़्यादा आए थे। 15 में कम थे, 18 में 35-40 के करीब आए थे, और 21 में बहुत ही कम आए थे, मेरे ख्याल 12-14 क्वेश्चन आए थे। तो मैंने कहा था कि भाई 24 में हो सकता है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आए थे, मैंने ये कहा था। और मैंने एक चीज़ आपसे ये भी कही थी कि जब लोग पढ़ाने के लिए जाते हैं तो एट टाइम्स दे फील, कई बार ऐसा भी होता है कि जो जिन्होंने मतलब इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं भी कर रखी होती है, लिटरेचर पढ़ाई नहीं होता है, और उनको बेसिक्स भी नहीं पता होते हैं, उन वो जब स्कूल्स में जाकर लिटरेचर पढ़ाते हैं, और आप पता है ना स्कूल्स में तो लिटरेचर ग्रामर दोनों ही होते हैं, और जो है तो जब वो पढ़ाते हैं तो वो उनकी वो पकड़ नहीं होती। तो वो हो सकता है कि इस बार इस चीज़ की टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि कितने स्टूडेंट हैं मुझे, मैडम एसएससी लेवल का आता है इसमें, तो मैडम एसएससी लेवल का आता है DSSB में, तो कही है, बताओ बताओ, कही है ना। तो भाई बात वही है, अब की बार एसएससी लेवल का नहीं आएगा, क्योंकि स्कूल्स में पढ़ाने में भी समस्या हो जाती है ना, जिनका बैकग्राउंड नहीं है फिर वो पढ़ाने जाते हैं, तो फिर वो कैसे करेंगे, है ना, फिर वो कैसे करेंगे। तो बेसिकली, लेकिन हाँ ये भी नहीं है, क्योंकि जब 12वीं तक के जो स्कूल्स होते हैं जिनके लिए आप लोग जा रहे हो, आप तो 12वीं के लिए भी नहीं हो, आप तो 6 to 10th के लिए हो। जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो तो 6 to 10th को पढ़ाते हैं, उसमें तो दोनों चीज़ पढ़ानी होती है, ग्रामर भी पढ़ाना होता है, लिटरेचर भी। जो 11th-12th को पढ़ाते हैं उनका भी आप देख रहे हैं कि उन्होंने उनको जो दिया उनका सिलेबस आपसे कम है, पीजीटी वालों का जिसके 200 क्वेश्चन आने हैं जिसके 200 क्वेश्चन आने हैं उनका सिलेबस आपसे कम है ना। तो यहाँ पर पिछली बार जो हुआ था जरूर वो इस बार नहीं है, तो पैटर्न जो है चेंज होगा, मगर पैटर्न में आपको यही चीज़ें मिलेंगी जो मैं आप लोगों से कही है कि ब्रिटिश, इंडियन, अमेरिकन, वर्ल्ड लिटरेचर एंड लिटरेरी थ्योरी। क्योंकि जो ये सिलेबस का अगर हम डिटेल्ड फॉर्म निकालें तो इसमें तो उन्होंने हर उसकी डिटेल्ड वो दे रखी है कि इसमें ये पढ़िए, इसमें ये पढ़िए, इसमें ये पढ़िए, उनकी अलग अलग किताबें भी दे रखी हैं, ये पढ़ो, ये पढ़ो और ये पढ़ो। तो दैट इज़ नॉट फॉर DSSB, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए 100 क्वेश्चन के लिए नहीं है। ठीक है, उसमें जो हमें पढ़ना है ऑब्वियसली जैसे हम नेट की तैयारी करते हैं उस जिस तरीके से हम करते हैं, हाँ हम नेट की तैयारी करते समय हम लोग ग्रामर नहीं पढ़ते हैं, मगर इसमें आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। इसमें आपको जो ये, हाँ आप एक ये चीज़ है, इस सिलेबस को देख के एक चीज़ ये पता चल रही है, सतही लेवल की जगह जो है एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। सतही लेवल होता है वो कि व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ बॉर्न, ठीक है, ये सतही लेवल होता है। सतही लेवल की जगह आपके जो है वो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे, जिस तरीके के जो टीचिंग एग्जाम्स में आने चाहिए उस तरीके जो मैं आप लोगों को करवाती हूँ, और उसी तरीके क्वेश्चन, मतलब मेरे को जो है मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग सबसे पहली बात परेशान ना होइए, आप अपने पहले इन 4 फैक्टर्स को ठीक करिए, इन 4 में वैसे भी सारी चीज़ कवर हो रही है। और हाँ जी, ग्रामर को छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं होगी, पेडागॉजी इन्होंने सब में कॉमन रखी है, तो हम उसमें से जो मैंने आपसे कहा है कि जो कॉमन टॉपिक्स हैं और वो सब है हम लोग वो करेंगे,
विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। और अब मैं अपने वीडियो बैच वाले स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि वीडियो बैच वाले स्टूडेंट्स भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉट एवर विल बी द न्यू कंटेंट दैट विल बी एडेड इन योर बैचेस। ठीक है, जो भी चीज़ नहीं होगी, जो भी चीज़ होगा तो आप लोग, क्योंकि मेरे तो सारे मेरे अपने हैं भाई, तो मैं उनको क्यों छोड़ूंगी। तो आपको तो सब चीज़, आप केवल पढ़ाई कीजिए, जो आपके पास नोट्स हैं उन्हें ढंग से पढ़ लीजिए, आप जो हैं अपने एमसीक्यू कर करके रख दीजिए, और भूल कर भी ग्रामर छोड़ने की गलती मत करिएगा, क्योंकि अब वहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज और ग्रामर, इसमें तो सॉफ्ट स्किल्स भी ले और फिनेटिक्स भी ले भैया, वो इलेक्टिव्स होते हैं, हमने भी इलेक्टिव्स में ही पढ़े हैं वो। ठीक है, और इलेक्टिव्स में कई बार क्या होता है, एक सेमेस्टर में वो नहीं चलते हैं तो वो हर उसके हिसाब से अलग अलग चुनते हैं। ठीक है, तो उनका वो पार्ट जो है, वो इतना पार्ट जो है कर लेते हैं, तो उसको डिटेल में कोई इलेक्टिव्स तो उसमें उन्होंने खुद ने लिख रखा है, ये देखो इलेक्टिव्स में उन्होंने खुद ने लिख रखा है 4 चुन लो। अब 4 में से यानी कि 13 में से 4 चुन लो, तो जो 13 में तो 4 चुनने होते हैं, तो भाई आप इलेक्टिव्स में से 13 में तो 4 चुन रहे हो, तो और उसमें भी ये होता है सीबीसीएस जो ये वाला, ये जो दिया हुआ है इन्होंने, ये वाला सीबीसीएस वाला, इसमें ये भी होता है कि अगर नहीं है तो आप चेंज भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब आप कैसे करोगे, ओहो मैं ये 100 मार्क्स का पेपर देने बैठू, ये वाला क्वेश्चन मुझे पसंद नहीं है, फ्लिप करो। नहीं नहीं, मैंने तो वो वाला इलेक्टिव चुना था, मुझे वो वाला क्वेश्चन दो, मुझे ये वाला इलेक्टिव पसंद नहीं है। ये नहीं हो सकता ना बच्चा। और अब आप ये देखिए कि नहीं, ऑनर्स में होता है, तो ऑनर्स में भी जिन लोगों ने ऑनर्स कर रखा है उन्हें पता है 50 मार्क्स का पेपर ये वाला होगा, 50 मार्क्स का ये वाला होगा, और जो है जो ऑनर्स पढ़ते हैं वो और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, तो 300 300 एंड जो है उसका 350 350 एंड 300, इस तरीके से जो है वो तीनों साल में डिवीज़न होता है। 350 350 एंड 300 का डिवीज़न जो है वो होता है 3 साढ़े 3 साढ़े 300 साढ़े 300 300 1000 होता है, 1000 नंबर का पेपर होता है ना। तो देखो, जब हम लोग नेट का पेपर भी देते हैं ना, तो उसमें एक आ जाता है कि जो आपने बीए और एमए में पढ़ा हुआ है ना, उनमें से आता है। ठीक है, लेकिन जो बीए और एमए में हमने पढ़ रखा होता है ना, उनमें हमने डिटेल में चीज़ें पढ़ के, क्योंकि हमें उसके हिसाब से नेट का उससे भी ज़्यादा वाइड होता है, क्योंकि बीए एमए में बहुत कम लोग होते हैं कि ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन और ये भी लिटरेचर ये वाला भी पढ़ते हैं, वर्ल्ड लिटरेचर में होता है मगर थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ते हैं। तो लेकिन जब नेट की तैयारी करनी होती है तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना नेट बिना जिनकी इस बैकग्राउंड अच्छी हुई है वो निकाल लेते हैं। नेट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं किस तरीके का है, उसके बाद उनके एमसीक्यूज के हिसाब से करते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग पेपर को तैयार करते हैं। क्या ना, जैसे अगर हम लोगों को ये पढ़ना है कि पोइट्री है, जैसे नेट का सिलेबस फिलहाल अब तो चेंज होने जा रहा है वो भी, तो नेट का सिलेबस है पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, और लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, और इंडियन जो है एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, और लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, तो उसमें ना सारे उसमें भी है। तो उसमें जब हम पढ़ते हैं तो ड्रामा अगर पढ़ रहे हैं तो ड्रामा में हम ये नहीं पढ़ते शेक्सपियर का एक एक प्ले पढ़ रहे हैं, या जो है अब अगर लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म में आ गया तो जो आप लिरिकल बैलेड्स है, या आपको प्रिल्यूड दे दिया गया तो पढ़िए 14 किताबें प्रिल्यूड की। इज इट पॉसिबल फॉर यू? तो इसीलिए स्मार्ट स्टडी करनी होती है। तो स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि इसमें बेसिकली जो दिया हुआ है, उन्होंने जो सिलेबस दिया है वो चीज़ है, छोड़िए उस चीज़ को, वो सिलेबस है, उससे घबराइए मत। जो मैं आपको बता रही हूँ वही चीज़ है कि आप ब्रिटिश को बहुत अच्छे से शुरू से लेकर पोस्ट मॉडर्न तक, पूरा मॉडर्न और उससे तक पढ़िए। उसके बाद इसमें इन्होंने डिटेक्टिव फिक्शन भी दे रखा है, विल्की कॉलिंस वाला। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था कि डिटेक्टिव नॉवलिस्ट थे वो, उसमें उनका एक ही नॉवल है, उसको ही उन्होंने कह दिया कि इसको जो है वो, इन्होंने सिलेबस कहीं नहीं खोला। इन्होंने क्या करा कि इस सिलेबस की ऊपर ऊपर की कॉपी दे दी। भाई ये सिलेबस डिटेल्ड सिलेबस भी है, इसमें ना बुक्स वगैरह भी मेंशन करी गई हैं, जो बीए ऑनर्स करते हैं वो मेंशन करा गया, उनको मेंशन करा जाता है। तो अब आप ये सोचे कि भाई जो बीए ऑनर्स कर रहे हैं, हाँ जो बीए ऑनर्स कर रहे हैं ऑब्वियसली इट विल हेल्प देम आउट, वो उनको जिन्होंने बीए ऑनर्स करा है वो ये चीज़ उनको हेल्प करेगी जिन्होंने बीए ऑनर्स करा हुआ है। लेकिन है ना, लेकिन जो है आप लोगों को उसमें उस डिटेल्ड वर्जन में और इसमें बहुत फ़र्क है। 1000 नंबर में और 100 नंबर में बहुत फ़र्क है। एक लॉन्ग क्वेश्चन में और एमसीक्यूज में बहुत फ़र्क होता है। एमसीक्यूज जो होते हैं वो आपके अलग तरीके की नॉलेज है, एमसीक्यूज अलग तरीके की नॉलेज जांचने के लिए होते हैं, और जो डिटेल्ड होते हैं वो आपके राइटिंग स्किल्स को जांचने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद वो बच्चे भी जो हैं वो सारा कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुछ सब्जेक्ट तो इलेक्टिव्स तो कभी बच्चे लेते ही नहीं हैं,
कुछ इलेक्टिव्स तो कभी लिए ही नहीं जाते हैं, ये सबको पता है, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं कि कुछ इलेक्टिव्स तो चूज ही नहीं होते क्योंकि वो चलते नहीं वहाँ पर, तो वो चूज भी नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, मैं शुरू से ही आपको उसी हिसाब से तैयार कर रही हूँ। और हाँ, लेकिन मैं आपको ग्रामर इस बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप ग्रामर छोड़ दीजिए, क्योंकि इस सिलेबस पे भरोसा करके आप ये सोचें कि हम इसी के हिसाब से तैयारी कर लें, एक एक टॉपिक इसी के हिसाब से कर ले, तो आप वो इम्पॉसिबल है। जो ऐसा मैंने आपसे कहा आप वो तैयारी करिए, जो मैंने आपको 4-5 चीज़ें जिसमें सब कुछ आ रहा है वो तैयार कीजिए। इसके अलावा आप ग्रामर पढ़िए, ग्रामर को छोड़ा नहीं, और पेडागोजी के जो हमारे उससे सब्जेक्ट से संबंधित जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं वो पेडागोजी में तैयार, क्योंकि इन्होंने पेडागोजी अभी मैंने खोल के देखा कि इंग्लिश पीजीटी में भी वही है, टीजीटी में भी वही है। अभी मैंने कौन सा सब्जेक्ट का खोल के देखा था, अभी मैंने कौन सा सब्जेक्ट खोला था, मैंने खोला पीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी की भी यही है, पीजीटी हिंदी में भी इन्होंने यही दे रखी है। अच्छा चलो मैं अब उसके बाद केमिस्ट्री का खोल लेती हूँ। नहीं, केमिस्ट्री में इन्होंने क्वांटम केमिस्ट्री, केमिकल, मेरे ख्याल से भाषाओं में इन्होंने एक सी पेडागोजी दी है, उसमें भी इन्होंने पीजीटी केमिस्ट्री में भी इन्होंने जो है ना पेडागोजी नहीं दी है, इन्होंने टॉपिक्स दिए हैं उसमें, इसमें नहीं दिया है। तो अब जैसे इसमें इन्होंने दिया है सिलेबस, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया। अब मैं संस्कृत का ही सिलेबस खोल के देख रही थी, तो संस्कृत का सिलेबस जब मैंने खोला तो पूरा वही है जो बीए में होता है, इस तरीके से निर्धारित पाठ्यक्रम, और देखूं जरा इसमें पेडागोजी, सेम पेडागोजी संस्कृत में है, जो टीजीटी में इंग्लिश, टीजीटी में इंग्लिश में दी है, सेम पेडागोजी उसमें दे दी है। और इन्होंने संस्कृत में भी कई पार्ट्स में जो है उसे बांट दिया है, निर्धारित पाठ्यक्रम भाग क ख ग, और इसमें जो है 7 विभक्तियाँ, सारा वही दे रखा है। देखो एक इसमें दे रखा है लघु वाक्य रचना, संस्कृत में दे रखा है। भैया एक बात बताओ, लघु वाक्य रचना जो होता है भाई वो उसमें तो कर सकता है इंसान जब लिखता है ना, तो जब वो जो है लघु वाक्य रचना जो है वो उसमें तो कर सकता है जब वो लिखता है, जो संस्कृत में दे रखा है, मगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में लघु वाक्य रचना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ऑनलाइन में कि हम तो लघु वाक्य रचना करेंगे। तो ये बीए के सिलेबस दिए गए हैं, तो आप परेशान मत होइए। मैं इसीलिए ही आपके पास आई कि भाई आज मेरे स्टूडेंट्स का बीपी हाई हो गया होगा, तो मैं जो है उनके बीपी को उनको थोड़ा सा ईज करके आऊँ। इवन जो यूट्यूब पर भी सेशन देखेंगे वो भी जो है वो ईज हो जाए बिल्कुल, उनका मतलब अपनी उसको बिल्कुल जो है शांति से जो है वो पढ़ाई करें, क्योंकि अगर ज़्यादा नर्वस होंगे तो भाई जो तैयारी हो रही है ना वो भी बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए डोंट लूज योर पेशेंस। और जो है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई जो मैंने कहा? 32 मिनट मुझे सिर्फ यही बात कहते हुए हो गए। क्या आप लोगों को मैंने जो चीज़ समझाई? हाँ जी, जो आज पहली बार वीडियो बैचेस में भी लाइव क्लास चल रही है, ये क्लास आपकी भी लाइव क्लास में डल जाएगी, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो आपको ये समझ में आ गया कि जो मैं कह रही हूँ वो क्या कह रही हूँ। क्या अब भी आप परेशान हैं? अगर हैं तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को बिल्कुल जो है ये कहने का पेपर में आपको वही सब चीज़ें मिलेंगी जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है? पेपर में आपको वही सब चीज़ें मिलेंगी जो आप पढ़ रहे हो, उससे फालतू नहीं। और जी हाँ, बस इस सिलेबस को देख के ग्रामर नहीं छोड़नी है, क्योंकि वो बीए ऑनर्स का है और DSSS भी टीजीटी के नाम पे दिया, क्योंकि आप उन्हें सू नहीं कर सकते कि भाई जब तुमने दिया नहीं था तो तुमने ग्रामर कैसे दे दी। ठीक है, तो आज मैं बस यही, बाकी अब ऐश करो, मौज करो, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारे को जो है मैं मिलूंगी अब कल, ठीक है? मतलब कि जो हमारा रेगुलर लाइव वाला बैच है उसमें, ठीक है बच्चों? और भाई बाकी बच्चे जो हैं वो वीडियो वाले अपने उसमें थोड़ी देर में डल जाएगी, उसमें देख लें।